आज से 10 साल बाद आप किसी हॉस्पिटल में जाते हैं, वहाँ आपके बच्चे को कोई मेडिकल इमरजेंसी है या फिर आपको कोई मेडिकल इमरजेंसी, आप डेथ बेड के ऊपर हैं, लेकिन आपका इलाज करने के लिए वहाँ पे सोचिए कोई डॉक्टर नहीं आता है बल्कि एक सिस्टमेटिक फेलियर आता है। सोचिए एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर जो आपका ऑपरेशन करने वाला है, आपको पता लगता है कि इसका एडमिशन पीजी में सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि उसने एटलीस्ट -40 मार्क्स स्कोर किए थे। या फिर आपको ऐसा नाकारा नालायक डॉक्टर मिलता है जो सिर्फ एग्ज़ाम की शीट में अपना नाम लिख के आया था, एक भी क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं किया, 0 मार्क्स स्कोर किए, और आज के टाइम पे वो आपका सर्जन बना हुआ है और आपका जिंदा रहना या मरना उसके हाथों में है। एक ऐसा इनकम्पिटेंट डॉक्टर, एक पीडियाट्रिशियन, एक सर्जन जो आपकी लाइफ से खेलने वाला है, वो इतना भी काबिल नहीं है कि वो पॉजिटिव में मार्क्स ला पाए। 13 जनवरी 2026, याद रखिए इस डेट को। ये भारत की मेडिकल हिस्ट्री का सबसे काला दिन है क्योंकि इस दिन इंडिया के मेडिकल स्टैंडर्ड्स का एक जनाजा निकला है, और इससे बुरा मुझे नहीं लगता कि और कुछ इंडियन मेडिकल हिस्ट्री में हो सकता है। हम वो देश हैं जिसने दुनिया को आयुर्वेदा दिया है, हम वो देश हैं जहाँ हजारों सालों से जहाँ के डॉक्टर दुनिया भर में अपना नाम कमाते आए हैं। लेकिन आज जनवरी 2026 में हमें जो देखने को मिल रहा है वो किसी बुरे सपने से कम नहीं है। हमारे देश के नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन, उन्होंने बोला है कि अब पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टरेट की जो सीट्स हैं वो 0th परसेंटाइल पे भी मिलेंगी, यानी कि सफ़ेद कोट में अनपढ़। आपको सुनने में हार्श लग रहा होगा, वर्ड थोड़े हार्श लग रहे होंगे, लेकिन आज मैं आपके सामने उस मेरिट की बात करने आया हूँ जिसकी 13 जनवरी 2026 को सबके सामने खुलेआम हत्या कर दी गई है। आज बातें कुछ कड़वी होंगी, कुछ लोगों को शायद पसंद ना आए, लेकिन जो सच है वो हम आपके सामने लाने वाले हैं। तो आज की वीडियो में बने रहिए और देखिए कि आखिर मुद्दा क्या है और क्यों हम इसके बारे में इतना जोर से बात कर रहे हैं। चलिए सबसे पहले ये 0th परसेंटाइल का धोखा समझते हैं, क्योंकि बहुत लोग आएंगे वो बोलेंगे कि तुम्हें तो मतलब ही नहीं पता 0th परसेंटाइल क्या होता है। लेकिन उस बात को सबसे पहले क्लियर कर देते हैं। लोग कहते हैं कि 0th परसेंटाइल का मतलब लास्ट रैंकर होता है, जीरो नॉलेज नहीं होता है। देखो, नीट पीजी का जो एग्जाम होता है उसमें होती है नेगेटिव मार्किंग। अगर आप एग्जाम में आपने एक भी सवाल सही नहीं किया और सिर्फ तुक्के मारे तो आपको मिलेंगे नेगेटिव मार्क्स, आप 0 से नीचे पहुंच जाएंगे। या फिर आपने जितने सवाल सही किए हैं उससे ज़्यादा आपने गलत किए हैं, उससे बहुत ज़्यादा गलत किए हैं, तो आपके मार्क्स बनेंगे नेगेटिव। और हमारी सरकार कह रही है कि SC ST OBC इस कैटेगरी में अगर आप नेगेटिव भी जा रहे हैं देन यू आर अ स्पेशलिस्ट, आपका टैलेंट ही अलग है, आपको हम पीजी की सीट देंगे, आपको एक बड़ा डॉक्टर बनाएंगे। शेम ऑन द सिस्टम। ये लोगों की जिंदगी से सीधा खिलवाड़ है। दिस इज अटेम्प्ट टू मर्डर। आप ऐसे हाथों में हथियार दे रहे हैं जिनको वो चलाने ही नहीं आते या फिर जो उस काबिल है ही नहीं कि वो डॉक्टर बन सके। और ये कोई ऐसे स्टूडेंट की बात हम नहीं कर रहे हैं जिस खाली 12th दे के गया है, हम उनकी बात कर रहे हैं जिन्होंने 5 साल की MBBS कंप्लीट कर ली है। अगर आप 5 साल की MBBS कंप्लीट करने के बाद भी सही से ज़्यादा गलत आंसर कर रहे हैं तो आपकी खुद की जो कैपेबिलिटीज है उसके ऊपर डाउट होना चाहिए। यू आर नॉट कॉम्पिटेंट इनफ। आपने 5 सालों में 19 सब्जेक्ट पढ़े हैं, लेकिन आपको आता क्या है? बाबा जी का ठुल्लू। अगर आप 5 साल की इस पढ़ाई के बाद भी पॉजिटिव 1 मार्क्स नहीं ला सकते हैं तो धिक्कार है आपकी ऐसी पढ़ाई के ऊपर, धिक्कार है उस हमारे पैसे के ऊपर, उस टैक्स पेयर के पैसे के ऊपर जो आपकी 5 साल की पढ़ाई में खर्च हुआ है। और ये सिर्फ SC ST OBC के लिए नहीं हुआ है, वो तो चलो नेगेटिव में पहुंच ही गए हैं, वहाँ तो बेड़ा गर्क कर दिया। इवन जनरल की परसेंटाइल भी 50th परसेंटाइल से गिरा के 7th परसेंटाइल के ऊपर आ गई है। 103 मार्क्स ला के 800 में से आपको पीजी की सीट मिल जाएगी। बट यहाँ हमारा सवाल सरकार से यही है जो हमने स्टार्टिंग से उठाया है कि अगर कोई सिर्फ आता है, अपना नाम और रोल नंबर लिखता है, आप उसको कैसे पीजी की सीट के लिए एलिजिबल कर सकते हैं? आगे जाके ये लोग क्या करने वाले हैं? जो पॉजिटिव में 1 नंबर नहीं ला सकते हैं वो क्या ही करेंगे, और वो भी 5 साल की प्रॉपर MBBS की एजुकेशन के बाद। अब अगर हमने 5 साल के MBBS का जिक्र कर ही दिया है तो एक और बहुत ही कड़वे सच के ऊपर बात करना चाहूँगा। पर्सनली आई एम वेरी मच अगेंस्ट दिस डबल रिजर्वेशन काइंड ऑफ सिस्टम, यानी कि आपको MBBS की सीट के लिए भी रिजर्वेशन मिला था, फिर आपको पीजी के लिए फिर से रिजर्वेशन मिल रहा है। लोग कहते हैं कि रिजर्वेशन जो है वो अपलिफ्टमेंट के लिए है, ठीक है, वो अपलिफ्टमेंट के लिए ज़रूरी है। हर सेक्शन ऑफ सोसाइटी सेम पे नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर आप 5 साल तक सेम कॉलेज में पढ़े हैं, आपने सेम रिसोर्सेज यूज़ किए हैं, उसके बाद भी अगर आप 1 मार्क्स 800 में से सिर्फ 1 नंबर स्कोर नहीं कर पा रहे हैं तो दोस्त, प्रॉब्लम आपकी कास्ट में नहीं है, प्रॉब्लम आपकी कॉम्पिटेंस में है।
प्रॉब्लम आपकी काबिलियत में है। और अगर ऐसा कोई स्टूडेंट इतना कुछ उसके ऊपर खर्चा करने के बाद भी, वो MBBS की सीट लेने के बाद भी 1 नंबर भी स्कोर नहीं कर पा रहा है, तो सरकार को क्या चुल मची है इसको फिर से स्पेशलिस्ट बनाने के लिए। ये कोई सोशल जस्टिस नहीं है, ये है सोशल। मेडिकल के फील्ड में यू हैव टू बी मोर राइट एज कम्पेयर टू योर ओन डिसीजंस। आप एक छोटे सा डिसीजन गलत करें तो किसी की जान जा सकती है। अब पता नहीं कौन वो पॉलिसी मेकर है जो इस टाइप की पॉलिसी बना रहे हैं कि हाँ -40 मार्क्स आने के बाद भी आप एलिजिबल हो जाएंगे। इस देश में कॉमन सेंस खत्म हो चुकी है, सिविक सेंस तो हमारी ज़ीरो थी। और आने वाले टाइम में क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है ना, तो कुछ करके तो उनको ख़त्म करना है। तो इससे अच्छा है कि जो डॉक्टर्स बैठेंगे, जो सर्जन बैठेंगे, वो ऐसे बनाओ जो लोगों को बचा ही ना पाए, और जो लोग बच सकते हैं उनको वो अपने हाथों से ख़त्म कर दें। जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये सारा गेम ऐसे चला कहाँ से, इसकी नीड हमारी गवर्नमेंट को क्यों फील हुई। देखो, ये 0 परसेंटाइल का जो पूरा गेम है, ये रिजर्वेशन के पीछे छिपी हुई कॉर्पोरेट लॉबिंग है। इंडिया में लगभग हर साल 18,000 से ज़्यादा PG सीट्स जो हैं वो खाली रह जाती हैं। क्यों? क्योंकि मोस्टली ये सीट प्राइवेट कॉलेजेस की होती हैं, जिनकी फीस लगभग 2 से 5 करोड़ के बीच में कहीं होती है, काफ़ी महंगी फीस रहती है। और जो अच्छे मेरिट वाले स्टूडेंट होते हैं वो बहुत बार इस फीस को अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, और जो लोग इस फीस को अफोर्ड कर सकते हैं वो लोग मेरिट में नहीं आ पाते हैं। तो ऐसे में सीट खाली रह जाती है। अब इतने सारे प्राइवेट कॉलेज हैं और उनकी इतनी मोटी फीस वाली इतनी सारी सीट्स अगर खाली रहेंगी तो वो लोग कुछ ना कुछ करेंगे। तो अपनी सीट भरने के लिए इन लोगों ने सिंपल सा फंडा यूज़ किया कि तुम मेरिट को ही गिरा दो। अब जिसके पास भले ही एक भी मार्क्स नहीं है, सिंपल सा फंडा है, अगर आप अमीर हो आपको कुछ नहीं करना है, आपको 0 मार्क्स लेके आने हैं। बस तुम्हारे पास वो चेक होना चाहिए 2 करोड़ रुपए का या 3 करोड़ रुपए का। और अगर तुम्हारे पास काबिलियत नहीं है लेकिन पैसे हैं, वो चेक है, तो मुबारक हो, आप भी एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर बनने वाले हैं। तो इसको बिल्कुल सरल भाषा में समझें तो हम डॉक्टर्स पैदा नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ डिग्रीज को बेच रहे हैं। सरकार सीट्स भरने की कोशिश कर रही है, लेकिन क्या खाली सीट भरने से काबिलियत भी भर जाएगी? हमारे इस डिसीजन पे पूरी दुनिया हमारे ऊपर हंस रही है। USA, UK, जर्मनी, ये सब बड़े देशों में जिनको हम फॉलो करते हैं, जिनसे हम बेटर होना चाहते हैं, उनके यहाँ 0 का मतलब होता है 0। पर हमारे देश में हम तो विश्व गुरु हैं भाई। हमारे यहाँ आने वाले टाइम में जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर होंगे वो ऐसे होंगे जिनको बेसिक एंटीबायोटिक्स का डोसेज भी नहीं पता होगा। अब कल को अगर आपका कोई इंपॉर्टेंट ऑपरेशन होना है तो क्या आप उस डॉक्टर का कास्ट सर्टिफिकेट पूछेंगे या उसका मेरिट सर्टिफिकेट पूछेंगे कि भाई तेरे कितने मार्क्स थे जो तुझे PG में एडमिशन मिला? जब कोई इमरजेंसी आती है तो तब सिर्फ नॉलेज काम आती है। और ये पूरे बार को इतना नीचे गिरा के -40 पे ले जाके, इवन फॉर जनरल कैटेगरी ऑल्सो 7th परसेंटाइल पे ले जाके सरकार सिंपली हमें ये बता रही है कि तुम्हारी जान की कीमत इतनी भी नहीं है कि हम अपनी सीट को खाली रख सकें। देखो, बातें बहुत हो गई, शब्द कम पड़ने लगे हैं, गुस्सा बहुत ज़्यादा है, आक्रोश बहुत ज़्यादा है। पर मैं आज उन सभी हार्ड वर्किंग जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए बोल रहा हूँ जो 18 घंटे पढ़ाई करते हैं और फिर भी उनको मेडिकल में PG की सीट नहीं मिल पाती है। और वहीं किसी दूसरी तरफ एक ऐसा इंसान जो सिर्फ अपना नाम लिखना जानता है, ही और शी इज़ एलिजिबल फॉर दैट पर्टिकुलर सीट। आज मैं उन पेशेंट्स के लिए बोल रहा हूँ जो गरीब हैं और जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाएंगे और उन्हें वहाँ जाके मिलेंगे ये लोग, ये अंगूठा छाप -40 मार्क्स वाले स्पेशलिस्ट। क्योंकि चाहे कोई अमीर हो या गरीब हो, जान सबकी बराबर होती है। तो हर कोई एक फेयर चांस डिजर्व करता है अपनी या अपने परिवार वालों की जान बचाने के लिए। लेकिन अगर डॉक्टर ही कॉम्पिटेंट नहीं होगा, उसको कुछ आता जाता ही नहीं होगा, तो जान बचा पाने का तो सवाल ही नहीं होता है। देखो, मेरा स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। PG में अगर कोई 0 मार्क्स लेके आ रहा है तो वो डिजर्विंग नहीं है, -40 तो बहुत दूर की बात है। तो दोस्तों, अगर आप भी कुछ ऐसा ही फील कर रहे हैं जैसा कि मुझे फील हो रहा है, जैसा हमने इस वीडियो में बात करी है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, आवाज़ को उठाएं, कोशिश करें कि ये आवाज़ उन कानों तक पहुँचे जहाँ पहुँच के इस फैसले को बदला जा सकता है। मेरिट होती है, जान होती है, चाहे अमीर की हो चाहे गरीब की हो। अगर आपकी, हमारी या किसी की भी जान इन हाथों में होगी जो 1 नंबर भी नहीं ला सकते हैं, 800 में से 1 पॉजिटिव मार्क्स नहीं ला सकते हैं, तो वो दिन हमारे देश के लिए काला दिन या काला समय या काला युग ही होने वाला है। क्योंकि इनके हाथों में अगला पेशेंट आप भी हो सकते हैं, मैं भी हो सकता हूँ, हमारे परिवार से भी कोई हो सकता है। तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। और मेरी सरकार से भी विनती है कि मेरिट को 0 मत बनाओ, नहीं तो हमारा जो फ्यूचर होगा वो डेड ऑन अराइवल होगा।